संभल हिंसा में आया सबसे बड़ा अपडेट। क्या अखिलेश के सांसद ने रची थी हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट? यूपी में हुआ इतना बड़ा कांड तो योगी गुस्से से हो गए लाल, मचा दिया तांडव। अधिकारियों को दे दिए क्लियर एंड लाउड मैसेज। जी, यूपी पुलिस ने संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर हिंसा भड़काने की एफआईआर दर्ज की है। अब तक इस मामले में 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, रासुका लगाया जाएगा। हिंसा की जड़ में समाजवादी पार्टी सांसद बर्क के उस बयान को माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि आओ और मस्जिद को प्रोटेक्ट करो। एफआईआर दर्ज करने से पहले यूपी पुलिस की उच्च स्तरीय टीम ने इनके पिछले 7 दिन में दिए गए बयानों को स्टडी किया। पुलिस प्रशासन का मानना है कि नारों ने भीड़ को भड़काने का काम किया है। एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस प्रशासन के सीनियर अधिकारियों ने इस पूरे मामले का बारीकी से परीक्षण किया। दरअसल शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मीडिया से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, कसूरे गम से 2 आंसू बहाए तो आफत है और सितम सारे जमाने के भूल जाएं तो बगावत है। समझ नहीं आता छेड़े तो दास्तां कैसे, हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। आज मैं जामा मस्जिद के अंदर गया जो अल्लाह का घर है। आज से नहीं, कई सालों से ये मस्जिद है। यहाँ इबादत करने के लिए सारे मुसलमान तशरीफ लाए हैं। ये कुछ नया नहीं है, हमेशा से यहाँ नमाज अदा की जा रही है। आज भी मैं नमाज के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे मालूम पड़ा है कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ बहुत तैयारी कर रखी है। पता नहीं यहाँ इतनी पुलिस फोर्स क्यों लगा रखी है। यहाँ कोई जंग तो होने नहीं जा रही, नमाजी तो हो रही है। हम लोग बहुत सुकून से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। मैं कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हूँ। हमें सुना नहीं गया। आदेश देने से पहले हमें सुनना चाहिए था। सर्वे करवाने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? पुलिस प्रशासन और चीजों में भी इतनी तेजी दिखाया करे। जो क्राइम होते हैं, जो लोगों पर झूठे केस लगाए जाते हैं, उनको रोकते तो हमें भी खुशी होती। ये चाहे 10 ड्रोन कैमरे लेकर आ जाएं, लेकिन यह मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी कयामत तक। हम यहाँ सुकून को कायम रखना चाहते हैं, लेकिन आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। ये मस्जिद कोई 5-10 साल पुरानी नहीं है। हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं है। कहा जा रहा है कि सांसद ने इस तरीके के बयान दिए थे कि लोग भड़क गए। सांसद ने कहा था कि आओ और मस्जिद को प्रोटेक्ट करो। अब इस तरीके से आप लोगों को बुलाएंगे, आह्वान करेंगे तो लोग दौड़े चले आएंगे। आपके समर्थक आपके एक इशारे पर दौड़े चले आए, पुलिस पर पत्थरबाजी की, सब कुछ तहस नहस कर दिया, हिंसा की। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला कोर्ट में पहुंच गया था। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राज गिरिराज महाराज ने 19 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे सिविल कोर्ट में याचिका लगाई थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने 2.5 घंटे में ऑर्डर दे दिया था। कहा था कि मस्जिद का सर्वे होगा, वीडियो और फोटोग्राफी करवाकर रिपोर्ट 7 दिन में दाखिल की जाए। अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। उसी दिन शाम 4 बजे आदेश आने से महज 2 घंटे के भीतर शाम 6:15 बजे के लिए सर्वे के लिए टीम जामा मस्जिद पहुंच गई। डीएम राजेंद्र पैसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी साथ रहे। 2 घंटे के सर्वे के बाद टीम रात करीब 7:45 बजे बाहर आई थी। महंत ऋषि राजगिरी ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है। मस्जिद में मंदिर के कई प्रमाण हैं। यहीं पर भगवान विष्णु के दशावतार कल्कि का अवतार होना है। शाही जामा मस्जिद सदर कोतवाली क्षेत्र के कोट पूर्वी में स्थित है। इसी के बाद मामला बिगड़ता चला गया। संभल में हिंसा हुई, कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया और अब 2500 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने इस बारे में कहा कि संभल हिंसा अचानक से भड़का बवाल नहीं है, बल्कि ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। मुस्लिम पक्ष में सुबह से ही ये बातें तैरने लगी थी कि आज शहर में कर्फ्यू लग सकता है, यानी उन्हें हिंसा के बारे में पहले से पता था। पुलिस इस बात की भी छानबीन करेगी कि इस इमारत से एएसआई का बोर्ड किसने उतार कर फेंका था। एक अधिकारी ने कहा कि बोर्ड उखाड़कर ढांचे को बदल देना देश की संपदा को नुकसान पहुंचाना माना जाएगा। कानून कहता है कि अगर कोई मनुष्य इस इमारत को हानि पहुंचाता है तो प्राचीन काल की इमारतों की रक्षा करने वाले कानून के तहत उसे जेल और अर्थदंड दोनों से दंडित किया जा सकता है। खैर, अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या क्या कार्रवाई होती है और क्या क्या सच निकल कर सामने आता है।